हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आपने लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सीखा था कि जो पर्सनल ट्रेनिंग स्किल्स है उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि आपको एम्पैथी और कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारा चीज़ जो आप यहाँ से सीख रहे हो और ये सारा नॉलेज आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ये सारा सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आपकी सारी नॉलेज आपकी वैसी की वैसी रह जाएगी, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में यही सीखा था कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे मतलब अच्छा बनाएं, अपने क्लाइंट को कैसे यूज़ मतलब उसके जो जो लिसन उसको सुन के उससे पूरा डेटा असेसमेंट करके कैसे उस असेसमेंट को यूज करके उसके लिए बहुत अच्छे से जो भी प्लान डिजाइन करें उसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करें। बस इतना काफ़ी है। तो आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। अब बहुत सारे जिम वाले हैं जिनको जिम खोले हैं करीबन 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं आ रहे हैं। प्रॉफिट में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि या तो उनकी फीस बहुत कम है, या तो फिर उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, या फिर उनका रेंट इतना ज़्यादा है, या फिर उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने देखा है कि जो जितनी भी जिम्स होते हैं पूरे एक सिटी का एवरेज ले लेते हैं, तो अगर 100 जिम होंगी पूरे सिटी में तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ 10 जिम ऐसी होंगी जो प्रॉफिटेबल होंगी, बाकी 90 जिम आपकी घाटे में ही चल रही होंगी। जैसे तैसे वहाँ का ट्रेनर ओनर जो होगा अपना खर्चा चला रहा होगा जैसे तैसे। वो आप चाहे सप्लीमेंटेशन पे चाहे जितना भी फोकस कर लें, आप चाहे जितना भी कर लें, वो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म ये उतना नहीं बनेगा, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तभी तो आप उनको सप्लीमेंट ये वगैरह उनको आप दे पाओगे। जब क्लाइंट ही नहीं होंगे तो क्या आप पकड़ पकड़ के थोड़ी ना किसी को आप डाइट प्लान बताते घूमोगे। तो इसके लिए आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल होना सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिम खोलने जा रहे हैं, आप ऑलरेडी जिम है, तो आपको ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अभी पिछले में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी थी, बाकी सारी चीजें सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस और एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या क्या होती हैं। और मैं खुद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होल्डर हूँ। तो मेरे को ये सारी चीजें बहुत इससे को रिलेट करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर पर्सनल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आपके अंदर ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ग्रेट ट्रेनर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स। जो अच्छे ट्रेनर होते हैं ना वो अपने क्लाइंट्स को इतना मजबूत कर देते हैं कि वो उसके फैन बन जाते हैं। फैन क्लाइंट नहीं रह जाते हैं, वो फैन हो जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेनर्स बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस। जो सक्सेसफुल ट्रेनर्स होते हैं ना वो बिजनेस ऐसा खड़ा करते हैं जो आगे जाके 10 साल तक 20 साल तक वो कंटिन्यू बेरोक टोक चलता रहता है। एसेंशियल स्किल टू मार्केट योर सर्विस, अट्रैक्ट क्लाइंट्स एंड ग्रो योर फिटनेस कैरियर। जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो ब्रांड फिर वो चलता रहता है। तो ऐसे ब्रांड मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ पूरे सिटी में अगर 100 जिम होगी तो सिर्फ ऐसे 10 ब्रांड बन पाते हैं। 90 जिम्स में सिर्फ टाइम पास वाले स्टूडेंट आते हैं, 2-3 महीने किया फिर छोड़ गए, फिर 2-3 महीने किया फिर छोड़ गए। उनके यहाँ मुश्किल से अगर 100 भी स्ट्रेंथ होगी तो 100 की स्ट्रेंथ में सिर्फ 10 बंदे ही सीरियस होंगे। और जो ब्रांड होते हैं, जो ब्रांडेड मतलब जिनका ब्रांड बन चुका होता है जिनका, उनके यहाँ आधे प्रोपोर्शनेट में ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सीरियस होते हैं, उनके 3-4 साल 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर होता है। तो इसमें देख लेते हैं की एरियाज ऑफ फिटनेस बिजनेस सक्सेस क्या क्या होते हैं। माइंडसेट सबसे पहले। थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज है सब कुछ है लेकिन आप सीख रहे हैं, सोच नहीं रहे, माइंडसेट उस तरीके का नहीं रखने से प्रॉब्लम है। तो स्टे फोकस, परसिस्टेंट एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन देखिए कि अगर आपकी रेवेन्यू उतनी नहीं आ रही तो कैसे रेवेन्यू बढ़ाना है ना। कि अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट की कमी है तो उसको कैसे फुलफिल करना है। या फिर कोई भी किसी भी तरह इंटरप्रेन्योर स्किल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको पार्किंग या फिर सेफ्टी इश्यूज हैं, जो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो सारी चीज़ें आपको देख के यहाँ पे उसका माइंडसेट ऐसा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन जरूर होता है। तो दूसरा आपका ब्रांडिंग। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड दैट रिफ्लेक्ट्स योर वैल्यूज एंड एक्सपर्टाइज। अब ब्रांडिंग कैसे होगी? सब लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जाएंगे, फेसबुक पे फॉलोअर हो जाएंगे तो आप ब्रांड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आजकल सब जानते हैं कि फॉलोअर कितने भी कर लो कोई फायदा नहीं है जब तक आपको नॉलेज ना आए, है ना। तो आपको पर्सनल ब्रांड तभी बनेगा। पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा? जब आपके पास से 100 स्टूडेंट ऑलरेडी ट्रेन होके आपके एरिया में होंगे और कहीं अच्छी अच्छी जगह अपने कैरियर बना चुके होंगे, तो वो आपका ब्रांड होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर आपके ब्रांड नहीं होंगे। तो जब आपके यहाँ से निकले हुए कोई भी स्टूडेंट ने जैसे कोई कंपटीशन जीता होगा, या फिर अच्छी जगह कोई फिटनेस इंडस्ट्री में कोई अच्छा काम कर रहा है, या उसने खुद की अपनी जिम खोल ली, या फिर वो अच्छी पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन गई, तो ये आपके ब्रांड है। तो इस तरीके से आपको अपनी ब्रांडिंग करनी की। मैंने इन कोच के यहाँ सीखा था तो इनने मेरे को इतना हेल्प किया। मार्केटिंग। अट्रैक्ट योर आइडियल क्लाइंट्स यूजिंग द राइट स्ट्रेटजीज एंड प्लेटफॉर्म। मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग के लिए सबसे पहले यही है कि जिम के लिए मार्केटिंग यही करना है कि आपको जो आपके पास कैंडिडेट, आपको सबसे पहले अपना जो भी आपका
प्लेस है, जो आपका प्लेस है, उसको इस तरीके से मैनेज करना है, और मैनेज करके उसकी अच्छे से, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो होता है प्लीजेंट होना चाहिए, ताकि लोग एक बार आए तो उनको यहाँ पे रुकने का मन करे। ऐसा ना हो जिम क्यों आता है बंदा, अब घर से जिम आए तो घर से जिम आने के बाद में उसको ऐसा इसका फील होना चाहिए कि वो 2 घंटे के लिए आए तो 3 घंटे रुकने का उसका मन करे। मेन यही फैक्टर होता है, इस फैक्टर को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। आपके कोचिंग से, आपके इससे कोई लेना देना नहीं है उसको, वो आ रहा है यहाँ पे अपना टाइम निकाल के, अपना मूड रिफ्रेशमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी गोल्स को अचीव करने। तो अगर वो 1 डेढ़ घंटे अगर आपकी जिम में रह रहा है, तो उसको ऐसा फील करना चाहिए कि वो बार बार यहाँ पे आने की, अगर उसको 2 बार बुलाया जाए ना दिन में, तो 2 बार चला है। तो जब आप ऐसा एटमोसफियर अपनी जिम में अपना क्रिएट कर लोगे, ऐसा इंटीरियर आपका अच्छा होगा, अगर कम पैसे से भी इंटीरियर अच्छा बना ले, म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगा लिया, अच्छे से आप प्रॉपर साफ सफाई से आप जिम करा रहे हैं, बिल्कुल मशीन इक्विपमेंट आपके बिल्कुल क्लीन है, प्लेट्स और आपके वेट्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज रहते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, सब अच्छे से प्रॉपर बिहेव करके एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा है। यही चीज़ें आपकी मार्केटिंग करेंगी। आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पोस्ट करके वो बॉडी वॉडी दिखा के करने की जरूरत नहीं है। लोगों को आजकल यही चीज़ें मेन फोकस चाहिए होती हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये आपकी अपने आप मार्केटिंग, आपके 50 कैंडिडेट हैं, 50 को अच्छे से मैनेज करिए। 50 से 150 200 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते हैं तो। क्लाइंट एक्सपीरियंस वही जो मैंने अभी बात करी, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई, डिलीवर एक्सेप्शनल सर्विसेज दैट क्रिएट लॉयल क्लाइंट्स एंड रेफरल्स, ग्रोथ, स्केल योर बिजनेस विद सिस्टम एंड पार्टनरशिप्स एंड स्मार्ट प्लानिंग। तो अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसको स्केल करते रहिए, कि पहले आपके पास 100 स्टूडेंट आए, तो अब इसके बाद इसको 150 कैसे करना है, 150 के साथ साथ में अगर 200 हो जाते हैं तो फिर इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगी, क्या क्या अलग से सेक्शन बनाने की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ें आपको देखते रहना है। इसके बाद आगे दिया मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनानी है। तो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए तो हम आपको ऑलरेडी ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे ही रहे हैं कि आपको एक साथ पर, यहाँ पे जिम की एक लिमिट होती है, जिम में आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास बहुत बड़ी जिम है तब भी आप 500 से 500 स्टूडेंट को ऑन बोर्ड कर सकते हो, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग जाओगे तो पर्सनल ट्रेनिंग में अगर आप रखना चाहो तो कितनों को भी आप पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आप बैच बनाओगे तो पर्सनल ट्रेनिंग, वन ऑन वन ट्रेनिंग देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, ग्रुप ट्रेनिंग देनी है ग्रुप ट्रेनिंग दे सकते हो, ऑनलाइन तो फिर तो लिमिट नहीं है ना। ग्रुप ट्रेनिंग में अगर आपने 30-30 के 5 ग्रुप बना ली तो 150 स्टूडेंट तो सिर्फ आप ऑनलाइन ट्रेनिंग से पढ़ा दोगे। वन ऑन वन ट्रेनिंग देनी तो वन ऑन वन ट्रेनिंग के कुछ अलग फीस रहती है। तो ऐसी आपने दिन भर में 2-3 ट्रेनिंग दे दी या 10-12 ट्रेनिंग दे दी, उससे अलग आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम हो गई। ऑनलाइन कोचिंग वही चीज़ आ गई, प्रोग्राम एंड ई बुक्स आपने बना दिए, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सॉफ्टवेयर आपको खुद बना के दे देगा। यहीं पे लैक करते हैं सारे जिम, और यही चीज़ें हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करके दे रहे हैं यहीं पे। क्योंकि जिम क्या होता है, जिम में बहुत अब लोग आने लगे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बट जो पहले का ज़माना था उसमें क्या था कि जिम को बहुत ऐसा समझा जाता था कि हाँ बिल्कुल मूर्ख लोग, जिनको कुछ नहीं आता वो जिम। अब जिम में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो ऑलरेडी हाईली एजुकेटेड हैं और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ में जिम करा रहे हैं। तो उनको ये फंडे सब पता होने चाहिए। वर्कशॉप कराइए, सेमिनार्स कराइए, इस तरीके से आप अपने अलग अलग मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हो। एफिलिएट पार्टनरशिप करिए, तो इस तरीके से आपको, आपकी जिम तो है ही है, आप उसके अलावा इतने सारे फंडे यूज करके अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा सकते हो। महीने का आप 1.5 से 2 लाख रुपए पर्सनल ट्रेनिंग से कमा सकते हैं, तो सोचिए जिम अगर आपकी खुद की है तो आप कितना कमा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको जो ये यहाँ बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। अब इसके बाद दिया है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, डिफाइन योर नीचे आइडियल क्लाइंट, शेयर योर स्टोरी एंड मिशन। अब जो जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं यूज करना है या फिर फेसबुक बिल्कुल नहीं, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको अपडेट करते रहिए, ज़्यादा अपडेट मत करिए बस। कोई आपने वर्कशॉप किया है, कोई आपने सेमिनार लगाया, फिर आउटडोर कोई एक्टिविटीज़ कराई तो जरूर डालिए, ठीक है। कोई आपके स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कोई अच्छे से मतलब सब कुछ हो रहा है, तो उसको सोशल प्रूफ के लिए आप उसको बना के रखिए, इंस्टाग्राम बनाइए और उस पर डालिए। इससे क्या होगा, जो आपके और जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको बोलिए कि फॉलो करें। धीरे धीरे यही फॉलोइंग आपकी पर्सनल ब्रांड, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, थोड़ा बहुत तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपने इंस्टाग्राम पे बना लिया, इंस्टाग्राम पे आपके 1 लाख फॉलोअर आ गए, जिम जब कोई वही इंस्टाग्राम देख के आपके जिम में कोई आया और उसके हर जगह प्लेट इधर उधर पड़ी मिली, और आपसे जब बात करने आया तो आप फ़ोन में लगे बैठे थे, या फिर आपने बात कर दी, आपने फीस बता दी 4,000 रुपये की फीस है मंथली और इतने टाइम से आ जाना, तो वो बंदा इतना इम्प्रेस नहीं होगा। वो ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यहाँ का एटमोसफियर कैसा है। तो अगर वो एक आएगा तो फिर 2 को लिवा के लेके आएगा। ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इंस्टाग्राम से। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, रेफरेंस एंड रिव्यूज। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रेफरेंस एंड रिव्यूज। जो आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट है उनको इतना बढ़िया सिखा दीजिए, उनकी इतनी बढ़िया बॉडी बनवा दीजिए कि जब वो कहीं भी मार्केट में जाएंगे निकलेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ जाते हो जी, बस हो गई मार्केटिंग।
हो गई मार्केटिंग। कहाँ जाते हो जिम, आपका नाम आ गया वहाँ पे, तो वही मार्केटिंग चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका एसेंशियल बिजनेस टिप्स। सेट क्लियर गोल्स एंड क्रिएट प्लान। जो भी आपके पर्सनल जो बिजनेस गोल्स हैं उनको क्लियर होने चाहिए। ट्रैक योर नंबर्स एंड प्रोग्रेस। आप अपनी मंथली जो भी आपके एक्सपेंडिचर हो रहा है और आपका जो भी आपकी फीस कलेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आपको कितने पैसे घर के लिए चाहिए या फिर पर्सनल सेविंग के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ट्रैक करते रहना है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड टूल्स। अपने मतलब टूल्स जो इक्विपमेंट है वो कम हो रहे हैं तो बढ़ाने हैं, तो उस पर फोकस करिए। थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पे भी ध्यान दीजिए। मैनेज योर टाइम एंड एनर्जी। अपने पूरे दिन की टाइम एंड एनर्जी को मैनेज करके रखिए। अगर आप यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप सबको एक साथ नहीं देख सकते, एक दो ट्रेनर को हायर करिए, रखिए, वो मैनेज करेंगे। अपना टाइम सेव करिए, उसको एजुकेट करने में लगाइए अपना टाइम। और नेवर स्टॉप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग। कोई भी नई चीज़ सीखने में से आप अपने आप को कभी मत मना करिए। अगर वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी है तो उसको सीख लीजिए। और सर्व मोर पीपल क्रिएट मोर इम्पैक्ट। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप सिखाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आपके जिम में आएंगे या फिर पर्सनल ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। योर बिजनेस इज योर प्लेटफॉर्म इज चेंज टू मोर लाइफ्स। तो जो आप ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में हैं, ये लोगों की ज़िंदगी बदलता है। यही आपका सबसे बड़ा यूएसपी है। और लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। जो बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद करने दीजिए उनको, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ऐसा मैंने पॉल्यूट पॉल्यूट हो चुका है। लेकिन जो भी इसमें भी आजकल बहुत सिंसियर लोग हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो उसी उसी बेस पे रहिए। अगर आपको जो ये बातें मैं यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आगे जाके काम आएगा। क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है आगे जाके मैनीफोल्ड होने जा रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे जाके अगर कोई किसी भी पर्सन को अगर मेडिसिन का अल्टरनेटिव मिल रहा है। मेडिसिन का अल्टरनेटिव मतलब कि अगर आगे जाके उसको पता है कि श्योर शॉट अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमको बीमारियां हो ही जाएंगी, तो फिर वो क्यों नहीं एक्सरसाइज करेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा पुश करना है। अगर कोई 30-40 साल का पर्सन है, अगर आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो अगर वो मेडिसिन से या बीमारियों से बच रहा है, तो क्यों नहीं वो कैरी ऑन करता रहेगा। वो 10-15 साल आपके यहाँ से क्यों नहीं करेगा। यही चीज़ें फैक्टर करती हैं। तो यही माइंडसेट लेके आपको अपने बिजनेस पे रहना है। स्ट्रॉन्ग अपनी ब्रांडिंग बनानी। ब्रांडिंग कैसे, हमने बताया कि इंस्टाग्राम बनाइए, लेकिन आपका जो खुद का जो वो वेन्यू है, उस वेन्यू पे ज़्यादा काम करिए। स्मार्ट मार्केटिंग कैसे होगी, आपके क्लाइंट ही आपकी मार्केटिंग करते हैं। ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत है। और थोड़ी बहुत आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़माना। हैप्पी क्लाइंट्स, ये भी आपकी मार्केट जो बताया। सस्टेनेबल ग्रोथ इज सक्सेसफुल फिटनेस बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल्स में सबसे पहले आपका माइंडसेट आना चाहिए। माइंडसेट आपका कैसा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग आपकी कैसे होगी, आपके जो जिम का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपके गोल्स हैं, जो सॉरी आपके क्लाइंट्स हैं, और उनका टेस्टिमोनियल है, ये आपकी मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई। क्लाइंट का एक्सपीरियंस, यही सारा चीज़ आपका हो जाएगा। इसी से आपकी ग्रोथ आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक भी बंदा अच्छे से ट्रेन कर दिया, अच्छे से 10 बंदे ट्रेन कर दिए, और वो 10 बंदे कहीं भी जाएंगे तो उनसे यही पूछा है मैं यहाँ जिम जाता हूँ, ये जिम जाता हूँ, तो आपको दूसरे स्टेट से भी आएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का भी यूज करिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स में आपने जो जो सीखा है बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, अपने जिम खोले हुए हैं या फिर आगे जाके खोलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।